ये आपने देखा कि पूरा मंत्रोच्चारण के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लिया, और इस डुबकी को हम क्या कहें? आज इसकी हम आलोचना करें, इसकी सराहना करें, या फिर उसको राजनीतिक एंगल से देखें? विवेक का क्या कहेंगे इन विजुअल्स को देखने के बाद, कि इसके पीछे क्या राजनीतिक योजना आपको नजर आ रही है, या केवल इसको डिसमिस कर देना चाहिए, भाई ठीक है, जैसे सबके मन में आस्था होती है, मोदी जी ने भी डिसाइड किया कि 5 तारीख को हम डुबकी लेंगे, जिस दिन दिल्ली में वोटिंग होगी, और हम लोग बेवजह ये सब बातें कर रहे हैं, उसमें राजनीतिक एंगल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं नीलू, राजनीतिक एंगल तो है, स्पष्ट है। दिल्ली का चुनाव जिस दिन हो रहा है उस दिन मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, और जैसे पहले बताया गया है, कोई मुहूर्त तो है नहीं। कोई अगर स्पेशल मुहूर्त होता और उस समय समझ भी सकती कि भी आज बसंत पंचमी है, या भी मैं तो बिल्कुल किसी मुहूर्त वगैरह में विश्वास भी नहीं करता, और मुझे पता भी नहीं कौन से मुहूर्त होते हैं और कौन सा दिन अच्छा और कौन सा दिन बुरा होता है। पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं पंचांग वाले, या फिर जो धर्म मार्तंड है वो साल शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लेते ये अशुभ दिन है, ये शुभ दिन है। तो ये पूरा जो फ्रॉड है धर्म के नाम पर, शुभ और अशुभ दिन का, तो इसमें न जाते हुए ये सीधा सीधा दिल्ली के चुनाव के दिन अगर ये डुबकी लगा रहा है तो सीधा उसका अर्थ है, क्योंकि मोदी जी कोई भी चीज बगैर राजनीतिक किसी मकसद के नहीं करते। ये आज तक दिखाई दिया है। कभी कभी वो करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ वो उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसा कभी बोल दिया कि वातावरण में बदलाव वगैरह कुछ नहीं हुआ है, वो तो हमारी सहन करने की क्षमता कम हुई है, या फिर नाले की गैस से चाय बनाने वाली स्कीम जो है, वो इस तरह की बेतुकी बातें वो करते हैं। कभी कभी उसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं रहता, और वो अपनी हंसी भी उड़वा लेते हैं। तो कभी कभी इस तरह की बातें भी वो कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर 99% वो हर चीज वही करते हैं जिसका कुछ राजनीतिक लाभ हो। तो ये जरूर है कि दिल्ली के चुनाव के बैकग्राउंड में ये सब हो रहा है, तो उसका अर्थ उसके साथ जोड़ा जाए तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली के चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मैंने इससे पहले भी इन सारी चीजों का जो मतलब मैं समझता हूँ वो है उसकी चर्चा की है। कई चैनलों पर मैंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का और संघ परिवार का एक एजेंडा है, लेकिन उसमें अंतर विरोध भी है दोनों के बीच में। उसको लेकर एक रस्साकशी भी है। नरेंद्र मोदी केवल राजा नहीं बनना चाहते इस देश का, वो इस देश का धर्माचार्य भी बनना चाहते हैं। वो धर्म और राजनीति दोनों के शीर्ष पर बैठना चाहते हैं। वो सिर्फ राजदंड को लेकर नहीं बैठे हैं, वो धर्म दंड को लेकर भी बैठे हैं। आप देखिए जितने इतने कई प्रोग्राम्स उन्होंने किए जिसमें राम मंदिर का जो रामलला की जो प्रतिष्ठापना हुई, वो तो करने का मतलब धर्म के कानून से तो उनको कोई अधिकार नहीं था। धर्म के जो नियम है उसमें तो वो बैठते नहीं थे। धर्म का नियम तो ये था, शंकराचार्य ने बताया था कि भाई आपको किसी पति पत्नी को बैठना पड़ेगा, लेकिन ये बैठ गए। तो ये धर्म का भी केवल धर्म का उपयोग राजनीति में कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी वो धर्म को राजनीति का सब्जुगेट बना रहे हैं। मतलब धर्म जो है वो राजनीति का सेकंड फिडल हो गया है। शुरुआत इन्होंने धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करने से की, और जब राज सत्ता हाथ में आ गई तो धर्म को भी अपने कब्जे में कर रहे हैं। तो ये जो इनका गेम है, इससे आरएसएस भी हाथ है। जो लोग ये मानते हैं कि आरएसएस और मोदी के बीच में टकराव जो है एक झूठ, एक फरेब है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों आपस में मिले जुले हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आरएसएस ये सेपरेशन ऑफ पावर में विश्वास करता है। धर्म और धर्म का राजनीति में उपयोग करना एक बात है, लेकिन धर्म को अंकित कर लेना, धर्म को सब्जुगेट कर लेना, वो भी एक व्यक्ति ने, ये आरएसएस को कतई, आरएसएस चाहेगी कि धर्म की जो सूत्र है वो उसके हाथ में रहे, संस्कृति और धर्म के सूत्र आरएसएस के हाथ में रहे। लेकिन मोदी जी धर्म और संस्कृति के दोनों के सूत्र अपने हाथ में लेना चाहते हैं राज सत्ता के साथ साथ। यह है आरएसएस और मोदी जी के बीच के झगड़े की जड़। अब ये बात अलग है कि वो आपस में मिल बैठ के उसको रिजॉल्व कर लेते हैं और किसी भी तरह से बात हाथ से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन झगड़ा तो इस मुद्दे को लेकर आरएसएस और मोदी जी के बीच में भी है कि मोदी जी धर्माचार्य भी बनकर बैठना चाहते हैं, महामंडलेश्वर बनना चाहते हैं, और वो राजा भी बनना चाहते हैं। एक साथ फिलोसोफर किंग की भूमिका में वो अपने आप को देख रहे हैं, जिससे पूरी की पूरी जो
राजनीतिक ताकत है, पावर है, पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर दोनों कॉन्सेंट्रेट हो गई है मोदी जी के हाथ में, और ये है आरएसएस का दुख और ये है आरएसएस की पीड़ा। उसके चलते दोनों के बीच में रस्साकशी है, ये भी समझने की जरूरत है। तो इसका एक बहुत, इससे पहले भी हमने कई, मतलब जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ उस समय भी उन्होंने धार्मिक उसका फंक्शन किया था। हर सरकारी काम में धर्म को लाना, ये धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करना तो है ही, और वो सारी चीजें खुद अपने हाथ से, खुद इनॉग्रेशन खुद करना, ये जो मोदी जी कर रहे हैं, ये धर्म की सत्ता भी अपने हाथ में लेने का, शिकंजे में लेने का उनका प्रयास है। ये बहुत खतरनाक चीज मोदी जी के चलते, मोदी जी के इस शासन के चलते इस देश में हो रही है। धर्म और राजनीति का सेपरेशन पूरी तरह से खत्म मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए जो कुछ शंकराचार्य जो उनके खिलाफ है वो इसीलिए है, और आरएसएस भी उनके खिलाफ इसीलिए है कि वो दोनों सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उस कोशिश का एक ये भाग है। दिल्ली की राजनीति से इसका संबंध तात्कालिक तो है ही, लेकिन दूरगामी संबंध जो है वो इस बात से है कि मोदी जी सारा का सारा धर्म और राजनीति की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, दोनों सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और धर्माचार्य भी बनना चाहते हैं और राजनेता भी और राजा भी बनना चाहते हैं। ये जो मोदी जी की कोशिश है, ये मुझे लगता है कि इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। पता नहीं कब तक ये चलेगा, जब तक मोदी जी है तब तक तो ये चलेगा, और जब तक उनको वो सत्ता में है, वो प्रधानमंत्री है, तब तक वो करते रहेंगे। उनको इससे परावृत्त करने के लिए आरएसएस क्या करता है ये देखना होगा, लेकिन आरएसएस सचमुच इस बात से आहत है, इसमें कोई शक नहीं। नीलू, ठीक है, मैं विवेक के पास आती हूँ कि विवेक अंत में क्या कहेंगे। ये तो बार बार का ड्रामा हो चुका है, बार बार का पाखंड और ढोंग जो हम देखते हैं, मोदी जी का चुनाव होता है और इस तरीके का सहारा धर्म का लिया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए, क्या कहेंगे? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझसे पहले दोनों वक्ताओं ने जो कहा कि इसका चुनाव के साथ संबंध है तो जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका दिल्ली के चुनाव में कुछ फायदा होगा मोदी जी को या फिर बीजेपी को, क्योंकि मोदी जी ने पहली बार नहीं किया है, कई बार इस तरह के वो आडंबर कर चुके हैं, और उसका बहुत बड़े पैमाने पे टेलीकास्ट भी हुआ है, उसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। अब ये बहुत रोजमर्रा की चीज हो गई है मोदी जी के बारे में, किसी भी चीज का उद्घाटन करना, कहीं भी सामने रहना, ये इस लोग इससे बिल्कुल वाकिफ हो गए कि हर बार इस तरह के दृश्य उनके सामने आते हैं, तो उसका जितना एडवांटेज अभी तक मिल रहा था वो मिल चुका। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा जब उन्होंने की, उसका क्या फायदा मिला उनको? लोकसभा में जो बुरे हाल बीजेपी के हुए, वो तो इतनी बड़ी मशीनरी लगी थी, सारी इंस्टीट्यूशंस उनके साथ में थी, पैसा, मैन पावर, रिसोर्सेस, मसल पावर और मैनिपुलेशन का जो भी उनका तंत्र है, वो सारा मिलाकर वो 234 पे पहुंचे। अगर वो नहीं होता, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता, तो वो 150 के ऊपर नहीं जाते। इस तरह की बुरी स्थिति थी। तो राम मंदिर के उद्घाटन से फायदा क्यों होगा? अयोध्या में हार गए, फैजापुर में हार गए, तो मुझे नहीं लगता इससे इनको दिल्ली में कुछ एडवांटेज मिलेगा। हालांकि वो टाइमिंग उसका बराबर उस तरह से साधते हैं, अगर मिल जाए फायदा तो अच्छा है। तो ये ड्रामेबाजी लोगों को अभी तक, और दिल्ली में तो देखिए, दिल्ली में लोगों ने पिछले 3 चुनाव में इस तरह से बिल्कुल स्प्लिट एक वर्डिक्ट दिया है कि लोकसभा में पूरी तरह से बीजेपी, और चाहे कुछ भी हो जाए विधानसभा में हम केजरीवाल को ही मतदान करेंगे। ये दिल्ली की जनता ने एक सेपरेशन कर लिया है पहले से ही। वो अभी कांग्रेस के वहां उतरने से और कांग्रेस के थोड़ा जोर लगाने से अगर डिवीजन ऑफ वोट होता है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, इतना ही बस दिल्ली में हो सकता है। अगर कांग्रेस नहीं होती, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ते, तो बीजेपी को कोई भी एडवांटेज वहां नहीं मिलता। बिल्कुल जैसे थे वाली स्थिति पहले जो थी दिल्ली में, उसी तरह की स्थिति बनी रहती। आज थोड़ा एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा, इसलिए कि कांग्रेस वोट काटेगी आम आदमी पार्टी की। इस तरह ये तज्ञ जो है वो वहां जो गए हैं, जो जानकार है, वो बोल रहे हैं। मैं तो दिल्ली से बहुत दूर हूँ, मैं सिर्फ दूर से पढ़ता हूँ, उतना ही मैं समझता हूँ। लेकिन अगर एडवांटेज किसी चीज का मिल रहा है तो कांग्रेस की वजह से मिलेगा, ये डुबकी लगाने से नहीं। और अगर वो एडवांटेज नहीं मिला कांग्रेस का, तो यहाँ तो डुबकी लगा रहे, दिल्ली में डूब जाएंगे।